सर्द मौसम में मज़ेदार से पराठे जिसे खाकर आप जो अंडा पराठा जो नॉर्मल खाते हैं ना वो भूल जाएंगे, इतने यमी और इतने मज़ेदार। तो रेसिपी करीज किचन में खुशामदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इन पराठों को बनाने के लिए आपको चाहिए, सबसे पहले आपने नॉर्मल घर का जो आटा होता है ना, गंदम का आटा, वो ले लेना है। अच्छा, इसके अंदर जितना मैं आटा ऐड करूँगी ना, मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर मैंने ऐड किया है 2 कप आटा, यानी 2 कप भरकर लेने हैं और इसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 टेबल स्पून छोड़ दीजिएगा। ये मैं बताऊँगी क्यों छोड़ देना है। उसके बाद आपने जो है इसके अंदर ऐड करना है नमक। अच्छा, नमक इसके अंदर 1 छोटा चाय का चम्मच जाएगा और उसके बाद आपने इसके अंदर थोड़ा-सा पानी ऐड करना है। लेकिन पानी के साथ ही आपने 1 टेबल स्पून भर कर इसके अंदर ऑयल या घी शामिल कर दीजिएगा। मैंने इसके अंदर घी का इस्तेमाल किया है। पिघला हुआ घी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। 1 टेबल स्पून खाने का जो नॉर्मल होता है वो इसके अंदर ऐड कर देना है। उसके बाद आपने इसको थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड करते हुए इसको गूँध लेना है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, डो ऐसी होनी चाहिए कि जब आप उँगली लगाएँ ना तो दोबारा आटा अपनी जगह पर वापस आ जाए। बस इतने लचकदार होना चाहिए, इतना जो सॉफ्ट आपने आटा गूँना है, ना बारीक बिल्कुल यार पतला डो होनी चाहिए, ना ही जो बिल्कुल कह सकते हैं कि सख्त डो होनी चाहिए। कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी रखेंगे, बस उसके बाद इसको अच्छे से आप दे सकते हैं। मैंने इसको गूँध लिया है। गूँध लेने के बाद अच्छा, हमेशा का बताती हूँ कि ऊपर जो है आप थोड़ा-सा ऑयल या घी लगाकर इसको जो है रख दिया करें। इससे क्या होता है कि आटा एकदम सॉफ्ट भी रहता है और ऊपर की जो लेयर होती है ना, वो जो है वो सख्त कड़क नहीं होती। उसके बाद आपने कवर करके छोड़ देना है। 30 मिनट्स के बाद आपने जो है वो इसके पेड़े बनाना स्टार्ट करने हैं। अच्छा, पेड़े जो है वो नॉर्मल जितने आप साइज़ के जो है वो बनाना चाहते हैं बना लीजिएगा। बड़े साइज़ के अगर पराठे बनाने चाहते हैं तो बड़े साइज़ रख लीजिएगा, अगर छोटा बनाना चाहते हैं तो छोटा बना लीजिएगा। तो मैंने कुछ इतने साइज़ का जो है पेड़ा लिया है और उसको राउंड घुमा कर बस आपने पेड़ा बना लेना है। और इतने से है वो आपने पेड़ा घुमा कर, तो बस इतना सा पेड़ा बना के फिर इस तरह से सारे के सारा जितना भी आटा था उसके आपने पेड़े बनाते जाने हैं। अच्छा, इसके जो पेड़े हैं ना, ये आपको बताऊँ कि इसके अंदर 2 स्टेप्स हैं। इस वजह से आप जो है सिंपली अभी जो है रफली कह सकते हैं आप बना लीजिएगा पेड़े। सो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से मर्ज़ी आप जो है बड़े छोटे साइज़ के पेड़े बना लें, लेकिन इक्वल क्वांटिटी में लीजिएगा, यानी डो को डिवाइड कर लीजिएगा। उसके बाद आपने इस तरह से पेड़े बनाकर और एक और चीज़ बना लेते हैं इतने में, जब तक पेड़ों को मैंने रख दिया था रेस्ट पर। आपने 4 से 5 हरी मिर्चें, साथ में थोड़े से जो आपने जो है वो स्प्रिंग अनियन, यानी आपने हरा प्याज लेना है। 1 अदद हरा प्याज, उसके साथ आपने थोड़े से जो है वो चॉप्ड किए हुए मैंने टमाटर लिया। 1 छोटा टमाटर था उसको चॉप्ड कर लिया था। साथ में आपने जो है शिमला मिर्च लेनी है। आधी शिमला मिर्च थी उसको मैंने चॉप्ड करके बीज निकाल के जो इसके अंदर शामिल कर दिया है। साथ में जो है एक छोटा साइज़ का प्याज था, उसको भी फाइनली चॉप्ड करके इसके अंदर शामिल कर दिया है। फिर एक उबला हुआ आलू लेना है आपने और इसको ग्रेट करना है। अच्छा, उबला हुआ आलू लेंगे और इसको ग्रेट करके आपने जो है कद्दूकस कर लीजिएगा, या आप उसे मैश करके भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। लेकिन मैं आसानी के लिए जो है वो जल्दी इंस्टेंट जो है कद्दूकस कर रही हूँ। बस इस तरह से कद्दूकस कर लेना है, या आप जो है चाहें तो आप इसको मैश कर लीजिएगा। दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। आलू भी हो गया ग्रेट। उसके बाद आपने स्पाइसेस ऐड करने हैं। कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर जाएगी, चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून टू 1 टीस्पून। साथ में आप इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा-सा धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ में इसके अंदर जाएगी 1 टीस्पून टू हाफ़ टी स्पून नमक जाएगा। अच्छा, अभी नमक जो है वो चख लीजिएगा, कम लगे तो इसके अंदर और भी ये नमक ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग कम नमक खाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, तो आप इस मसाले और स्टफिंग जो आप कह सकते हैं, इस फिलिंग की जो है वो आप जो है वो चेक कर लीजिएगा। इसके अंदर कोई स्पाइसेस कम है तो आप इसके अंदर मिर्च बढ़ा सकते हैं। अच्छा, खटास पैदा करने के लिए इसके अनार दाना भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। अच्छा, नमक मुझे कम लग रहा था तो मैंने आपको बताया, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा चुटकी भर नमक और ऐड कर लिया। अब परफेक्ट हो गया मेरा मसाला स्टफिंग, जो इसके अंदर फिलिंग ऐड करनी है ना, बस वो रेडी हो गई। अच्छा जी, ये फिलिंग बताती चलूँ कि मैंने इसको जो है आपने नॉर्मली जो पराठे बनाते हैं ना उसके अंदर जो पेड़े के अंदर देते हैं, या इसके अलावा जो है आप डबल पराठे बेल कर उसके अंदर जो है वो आप फिलिंग रखते हैं, आज नॉर्मली हट के होगा। तो मेरे जो पराठों की रेसिपीज़ हैं आप उसको देखते जाएँ। मज़ेदार से नाश्ते की, सहरी की जो रेसिपीज़ हैं मैं डेली अपलोड कर रही हूँ। तो मज़े-मज़े के पराठे अभी से बनाना सीख लें। आगे रमज़ान आने वाला है तो उसमें आप बना सकते हैं मज़ेदार जो पराठे सहरी में, और रात में बना के रख लें। सुबह में बस जस्ट तलना होगा आपको और सारा इंस्टेंट काम हो जाएगा। उसको फ्रीज़र में डाल के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, बताऊँ तो इसको आप जो है महीने भर के लिए फ्रीज़ करके रख सकते हैं। बस इसी तरह से आपने डो बनाकर रेडी करनी है। उसके बाद ऊपर से लगानी है फिलिंग को और उसके बाद आप इसको बना कर रख लीजिएगा। तो पूरा रमज़ान आगे जो है रमज़ान 2025 में आप इसको चला सकते हैं। सहरी में बनाकर इसको खिला सकते हैं अपने घर वालों को। तो अभी से इसकी तैयारी कर लीजिएगा। अच्छा, इस तरह से मैंने बेला है, पहले बिल्कुल बारीक बेलना है,
जिस तरह से आप देख रहे थे। उसके बाद इसके ऊपर आपने थोड़ी-सी कलवंजी लगानी है। कलवंजी ना हो तो आप ब्लैक वाले तिल जो है वो भी सेसमी जो सीड्स होते हैं ब्लैक वाले वो भी ऐड कर सकते हैं। फिर थोड़ा-सा इसके ऊपर डालेंगे घी। घी डालने के बाद फिर इसके ऊपर थोड़ा-सा जो है मैदा या आटा डस्ट करेंगे। अच्छा, मैं आटा डस्ट करने के बाद फिर आपने जो है इस तरह से ये पहले देख सकते हैं बिल्कुल बारीक मैंने बेला है। इसकी कोई अभी शेप नहीं है क्योंकि इसे दोबारा सेट करना है। फिर इसको जी अब आप सेट कर लीजिएगा। इस तरह से देख लीजिएगा जिस तरह से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ ना, बस इसी शेप में आपने इसे फ़ोल्ड करना है। यानी बिल्कुल बारीक सा बेलने के बाद फिर ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करके फिर उसके बाद इस तरह से तहें लगानी है। फ़ोल्ड करेंगे इसको, ठीक है, 4 हिस्सों में फ़ोल्ड करने के बाद स्ट्रेच करेंगे। ये देख सकते हैं कितनी लचक है इसके अंदर, इसी वजह से कि आटा बहुत अच्छे से गूँधा गया है। उसके बाद आप इसको रोल करना स्टार्ट करेंगे। कुछ इस तरह से रोल फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्डिंग देते हुए इस तरह से ये दे सकते हैं। और जो लास्ट का पार्ट होगा ना, बस फिर आपने क्या करना है, उसको नीचे की तरफ जो है वो आप प्रेस कर देंगे। तो ईज़िली आपका जो है ये दे सकते हैं इस तरह से, और ऊपर से प्रेस कीजिएगा तो ये आपका पेड़ा तैयार हो गया। अच्छा, इस तरह से पेड़े बनाकर आपने रखते जाने हैं। 10 से 15 मिनट पेड़ों को रेस्ट देंगे। अगर अभी बेलेंगे ना तो बेलने में थोड़ी मुश्किल होगी। इसलिए जो है ना, आपको मैंने बताया ना कि ये जो पराठे हैं ना, आप बना के रख लें संडे पे। संडे वाले दिन जो स्पेशली आप इसको बना सकते हैं नाश्ते में। आप जो है पहले से इसे प्रिपेयर करके रख लें, बस सिर्फ तलने का काम होगा, सुबह में बना लीजिएगा। तो ये एक ट्रीट होगी घर वालों के लिए। उसके बाद आपने इसी तरह से इसको सेट कर लेना है। इसके लिए बेलन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हाथ से आपने इसको इतना जो है वो हाथ से प्रेस करते हुए कुछ इतनी मोटाई में इसको जो है वो आपने जो है सिर्फ 1 इंच होनी चाहिए मोटाई, और आपने इसे उँगलियों से सेट कर लेना है। ये देख सकते हैं। उसके बाद आपने तवा या पैन गरम करेंगे, हल्का सा ब्रश कर लीजिएगा ऑयल, और उसके बाद आप इस पे डाल दीजिएगा इसको। और डालने के बाद ये जो फिलिंग रेडी की थी ना, बस इसको आपने इसके ऊपर लगाना है। देख सकते हैं ना, मैंने ना तो दरमियान 2 पेड़े बेल कर दरमियान में फिलिंग रखी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस जस्ट आपने ये जो फिलिंग रेडी की, हरी भरी ये फिलिंग है ना, बस इसको आपने ऊपर लगाते जाना है। इस तरह से आप लगाते जाएंगे ना, ईज़िली आप बना सकेंगे। इस तरह से सारे के सारे इस तरह से आपने पराठे इसी तरह से रेडी करने हैं। मैंने आपको बताया इसी तरह से फिलिंग लगा कर आप जो है ऊपर नीचे जो है वो रख कर, बटर पेपर रख कर इसको आप जो है फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। फिर अच्छे से कवर कीजिएगा ताकि जो है फिर इसको डीप फ्रीज़ करने में ईज़िली आप इसे, क्योंकि बर्फ़ जम जाती है ना तो वो उससे बच जाएंगे। इसी तरह फिर आपने जो है वो इसको रखना है आपने 1 से 2 मिनट। उसके बाद आपने इसके साइडों पे डालना है देसी घी, डाल सकते हैं तो देसी घी डाल लीजिएगा, नहीं तो नॉर्मल घी डाल लीजिएगा। उससे क्या होता है, कड़क बनते हैं अगर घी से जो है पराठे आप बनाते हैं। सो आपने इस तरह से घी डालना है 2 टेबलस्पून, और उसके बाद साइड टर्न कर देनी है। अच्छा, जो आपने जो स्टफिंग यानी फिलिंग जो ऐड की थी ना ऊपर लेयर, तो उसके लिए आपको तकरीबन जो है वो हल्की आँच रख कर आपने थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए कुक करना है। एक तरफ से क्रिस्पी हो जाए तभी आप इसकी साइड टर्न कीजिएगा। अच्छा, जो मसाले वाली साइड है ना, उसको तकरीबन मैंने जो है 3 से 4 मिनट जो है हल्की आँच पे दिए हैं ताकि अच्छे से फीलिंग जो है इस तरह से सेट हो जाए। जल्दी मत कीजिएगा जब तक कि 3 से 4 मिनट नहीं गुज़र जाते, और हल्की आँच रखिएगा। तेज़ी करेंगे यानी जल्दी में करेंगे तो क्या होगा कि आपकी जो फीलिंग है बिल्कुल एकदम बाहर आ जाएगी। सो आपने अच्छे से एक तो प्रेस करके जो है उसके बाद आपने फीलिंग को इस तरह से करना है, और उसके बाद जब रेडी हो जाएगा दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ जाए तो आपने निकाल लेना है पराठा। फिर इसी तरह से आपने दूसरा जो पराठा है उसको भी इसी तरह से सेट करना है, और उस पे फिलिंग अच्छे से लगाकर उसके बाद आपने घी डालकर उसको भी निकाल लेना है। लीजिए जनाब, मज़ेदार से ये पराठे रेडी हैं। आप इसे चाय के साथ, चटनी के साथ एंजॉय कीजिएगा। रेसिपी के इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा लाल बटन दबाकर। अभी सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।